TCL न्यूज इंडिया, देश के नाम। इससे सगावा एक ऐसा नरभक्षी जिसे दुनिया का सबसे खौफनाक नरभक्षी कहा गया, जो बाद में पोर्न स्टार भी बना। 73 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई है। सगावा ने 1981 में पेरिस में डच छात्रा रेनी हार्टवेल्ड को मार डाला और खा लिया। उसकी दरिंदगी की हद तो देखिए, उसने कई दिनों तक उसकी लाश के साथ सेक्स किया। जापान के सगावा की 24 नवंबर 2022 को निमोनिया से मृत्यु हो गई और उसके अंतिम संस्कार में केवल रिश्तेदारों ने भाग लिया। सगावा के छोटे भाई ने यह जानकारी दी। सगावा ने डच छात्रा हार्टवेल्ड से पहले दोस्ती की और एक दिन कविता का अनुवाद करने के बहाने उसे अपने अपार्टमेंट में ले गया। वहां उसने राइफल से उसके गले में पिछले हिस्से में गोली मार दी। बाद में उसके शव के साथ रेप किया। हत्या के कई दिनों बाद वह डच छात्रा के शव के अलग अलग हिस्सों को खाता रहा। रेनी की लाश के बचे टुकड़ों को सगावा ने पेरिस के ही बोइस डी बोलोग्ने पार्क में ठिकाने लगाने की पूरी कोशिश की थी। बाद में उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसने अपना अपराध भी कबूल कर लिया था, लेकिन साल 1983 में उसे फ्रांस में केस के ट्रायल के लिए फिट नहीं माना गया। फ्रांसीसी डॉक्टरों ने सगावा को एक मनोरोगी बताया और उसे एक मनोरोग संस्थान में शिफ्ट करा दिया। एक साल बाद 1984 में सगावा को वापस जापान भेज दिया गया। हालांकि मृतका रेनी के परिजनों ने उसे सजा दिलाने की अपनी कोशिशें जारी रखी। रेनी के घर वाले चाहते थे कि आरोपित पूरा जीवन जेल में काटे। सगावा के जापान भेजे जाने के बाद जापानी अधिकारियों ने पाया कि उसे अस्पताल में भर्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। जापानी प्रशासन ने रेनी की हत्या के आरोपित सगावा की समस्या को चारित्रिक दोष बताया। जापानी अधिकारियों ने फ्रांसीसी प्रशासन से सगावा के खिलाफ चल रहे रेनी मर्डर केस की फाइलें सौंपने के लिए कहा। हालांकि फ्रांस की तरफ से पूरे मामले को बंद कर दिया गया था और जापान को रेनी की हत्या से जुड़े कागजात नहीं मिल पाए। सगावा ने बाद में रेनी की हत्या को अपनी प्रसिद्धि के लिए इस्तेमाल किया। कुछ दिन बाद उसने इन द फॉग नाम की एक उपन्यास भी लिखा। इस नॉवेल में सगावा ने रेनी की हत्या के बारे में विस्तार से बताया है। सगावा द्वारा की गई रेनी की हत्या का जिक्र जापान के प्रसिद्ध उपन्यासकार जूरो कारा ने भी अपने नॉवेल लेटर फ्रॉम सगावा कुन में किया है। इस नॉवेल ने साल 1982 में जापान का सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक इनाम भी जीता था। इसके अलावा सगावा लगातार जापान की नेशनल और विदेशी मीडिया को भी इंटरव्यू देता रहा। उसे एक एडल्ट पत्रिका में भी छपने का मौका मिला। बाद में उसने ब्लू फिल्म में भी काम किया। सगावा द्वारा की गई रेनी की हत्या पर कई ग्राफिकों के साथ एक कॉमिक भी बनी थी। अपनी क्रूरता के चलते सगावा को रोलिंग स्टोन्स और द स्ट्रेंजर्स के गीतों में स्थान मिला था। पिछले काफी समय से वह व्हीलचेयर पर था। साल 2017 में सगावा के बयानों और नरभक्षी हरकतों पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी। अपना अंतिम समय सगावा ने अपने भाई के साथ बिताया। क्राइम डेस्क TCL न्यूज इंडिया।